हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथ की इस सवालों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में मैं आपके सामने एक ज्यामिति का एक क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निम्न आकृति में x डिग्री का मान क्या होगा। हमें ये आकृति दी हुई है। देखिए, इस आकृति में 1, 2, 3, 4, 5 ये आकृति जो है वो पंचभुज कहलाएगी, क्योंकि इसमें 5 अंतः कोण बन रहे हैं, तो ये आकृति पंचभुज होगी। ठीक है, इस आकृति में हमसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए, किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? x की। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कि x की वैल्यू क्या होगी। अब हमें यहाँ पर इस पंचभुज में अंदर के सभी कोणों का मान ज्ञात होना चाहिए, तभी हम पंचभुज का फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कोण दिया नहीं है, हमने इस कोण को हमने z मान लिया, और यहाँ पर ये एंगल भी नहीं दिया हुआ है, हमने इस एंगल को y डिग्री मान लिया। ठीक है, z डिग्री और y डिग्री। अब देखिए, इस पंचभुज में 1, 2, 3, 4 ये सारे एंगल पता चल गए, और ये एंगल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और इस एंगल को भी हम मान लेते हैं, इस एंगल को हमने मान लिया a डिग्री। अब पंचभुज के हमें सारे कोण ज्ञात हो गए। अभी हमें z का मान चाहिए, y का और a का, तभी हम x डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, z का मान निकालने के लिए देखिए हम आकृति को घुमाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि z का मान कैसे निकलेगा। देखिए, ये आपके सामने z की आकृति मैंने घुमा दी। देखिए, यहाँ पर एक सीधी लाइन बन रही है, और सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। अगर 180 डिग्री में से हम ये 80 घटा दें तो ये एंगल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अब हम यहां पर दिखाते हैं कि z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो यहां पर ये हमारा एंगल कितना बचेगा? 100 डिग्री। तो z डिग्री हमारे पास ज्ञात हो गई। देखिए, इसी तरीके से हम y डिग्री ज्ञात करेंगे। देखिए, y डिग्री हम दिखाएंगे आपको। देखिए, यहाँ पर ये y डिग्री का एंगल है और ये 65 डिग्री का, ये एक सीधी लाइन पर बन रहे हैं। तो सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर 180 में से हम 180 में से अगर हम ये 65 घटा देते हैं तो y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। देखिए, अब हम आपको y की वैल्यू बताते हैं। y डिग्री इज इक्वल टू 180 निकालने के लिए, y डिग्री निकालने के लिए पूरे 180 में से इस 65 डिग्री को हम माइनस कर देते हैं। 180 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, देखिए, ये कितना बचेगा हमारे पास? 10 में से 5 गए, 5 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, और ये 1। तो y डिग्री हमें कितना पता चल गया? y की हमें पता चल गई 115 डिग्री। ठीक है, देखिए, ये z का पता चल गया और ये y का, z भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब एंगल a, देखिए, अब पंचभुज में पांचों कोणों में से अगर हमें सारे कोण पता हो और एक कोण ना पता हो तो हम पंचभुज के योग का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए, यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे, पंचभुज के अंतः कोणों का योग, इसका फार्मूला होता है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला होता है हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। और पंचभुज के अंतः कोणों का योग, देखिए, एक हमारे पास कितना कोण था? 115 डिग्री, एक z डिग्री, एक y डिग्री, एक 90 डिग्री और एक a डिग्री। इन सभी पांचों को हम जोड़ देते हैं, योग में लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहला कोण था हमारा 115 डिग्री, प्लस दूसरा कोण है z डिग्री, तीसरा कोण है y डिग्री, प्लस 90 डिग्री और प्लस a डिग्री, और इज इक्वल टू n थी पंचभुज में कोणों की संख्या, तो n है 5 कोण होते हैं पंचभुज में। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। देखिए, 5 में से 2 गया
3 बचा, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 115 में अगर हम 90 जोड़ देते हैं, देखिए 0 में 5 जोड़ा। अब यहाँ पर हम z की और y की पहले वैल्यू रख लेते हैं, दी हुई है। ठीक है, 115 डिग्री प्लस z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, यहाँ पर हमने 100 लिख दिया। y की वैल्यू कितनी है 115, हमने यहाँ पर 115 लिख दिया। ठीक है, प्लस 90 डिग्री प्लस a डिग्री। अब देखिए हम जोड़ देते हैं, 115 और 115, 15 और 15 30 और 100 100 200, यानी कि हमारे पास हो गए 230 और 190 ये हो जाएंगे 230 प्लस 115 115 230, 100 और प्लस 90 190 और प्लस ए ये रहा डिग्री इज इक्वल टू 3 की 0 से करी 0 और 3 की 8 से करी 3 8 द 24, 2 कैरी लगा, 3 1 द 3 और 2 कैरी 5, 540 डिग्री। अब हम इसको भी जोड़ देते हैं। देखिए 0 में 0 ऐड किया 0, 9 में 3 ऐड किया 9 10 11 12, 12 का 2, 1 कैरी लगा, 2 1 3 और 1 कैरी 4, 420 प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब ए की डिग्री की वैल्यू निकालना है, इस 420 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, देखिए 540, ये 420 इधर आकर माइनस का हो गया 420। देखिए 0 में से 0 गया 0 और 4 में से 2 गया 2 बचा और 5 में से 4 गया 1 बचा। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 120 डिग्री, ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू से हम इस x डिग्री के का मान पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस सीधी रेखा पर ये पूरा कोण 180 डिग्री है। 180 डिग्री में से अगर हम ए की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम 180, ये इस लाइन पर पूरे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। अगर 180 में से हम ए की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए अब हम आपको सवाल लगा के बताते हैं। यहाँ पर देखिए x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस a डिग्री, और 180 और a की हमने वैल्यू कितनी निकाली थी 120, तो यहाँ पर हमने 120 a की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो 120 में से 180 में से 120 गए 60 डिग्री बचे, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ गई 60 डिग्री। यही आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। x का मान आया 60 डिग्री। देखिए हमारे पास ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो ये आपको हमारा सवाल कैसा लगा हमारे कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।